राजा जनक का नाम हमारे शास्त्रों में है। राजा जनक, उन्हीं की बेटी माता सीता थी। उनकी 4 बेटियों का विवाह राजा दशरथ के 4 पुत्रों के साथ हुआ था। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। सीता का विवाह राम से हुआ। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ था। तो राजा जनक को क्यों कहलाते थे? उनका नाम कुछ और था। जनक का मतलब हुआ जन्म देने वाला। जनक माने पिता होता है। शास्त्रों में वर्णन है सब जगह, जनक माने पिता। क्यों कि कह तो जनक, तुम्हारा पिता कौन है? तो राजा जनक उनका नाम था, उपाधि थी। वो अपने को राजा नहीं कहते थे, वो समस्त जनता को के पिता, हम पिता हैं। जैसे पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, वही चिंता राजा को अपने सारे देश के लोगों के साथ करना चाहिए। राजा का वो परिवार है। मुखिया अपने भले न खाए, परिवार को भूखा नहीं रखता। तो ये हुआ जनक का मतलब। राजा जनक मतलब मिथिला के राजा, जनकपुरी के राजा। तो जनकपुरी के राजा जनक थे। अब वो जनक नाम से वो जनकपुरी ही हो गया। मैंने सब राजा जनक का परिवार है। इस तरह सोचते थे तो उस तरह के राजा की प्रजा पूजा करेगी। तो नरेंद्र मोदी को सारे देश के लोग कहते थे कि वर्षों के बाद एक प्रधानमंत्री भारत को मिला, जो भारत का सेवक, प्रधान सेवक अपने को कह रहा है। तो सेवक का वही मीनिंग है जो जनक का मीनिंग है। पिता भी परिवार की सेवा ही करता है। मतलब भावना वही है कि पूरे देश को अपना परिवार समझे। और ये अपने भाषण में परिवारजनों बोलते भी थे, बहनों और भाइयों, परिवारजनों, मेरे परिवार के लोगों। इसलिए जहाँ जाते थे इनको चारों तरफ मोदी मोदी होता था। आज क्या हो गया है? अगर पूरे देश के को अपना बच्चों की तरह देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके बच्चे हैं। तो बच्चों को मारने के बदले समझाइए। अब क्यों नहीं आपका लेक्चर हो रहा है? खूब हो, लेक्चर की तो अभी जरूरत है। अभी जब घर में आग लगी है तभी पानी की जरूरत है। तो आज अपनी मीठी वाणी का वर्षा कीजिए, बताइए कि जैसे माता पिता आपकी चिंता करते हैं घर में, उसी तरह से देश का प्रधानमंत्री भी आपके बारे में चिंता करता है। आपकी जो चिंताएं हैं उसे हम दूर करेंगे। आप शांत होइए, जो जो आपकी मांगे हैं मैं सब पूरा करूंगा। आपकी तो मुख्य मांग यही है कि पेपर लीक ना हो। दूसरी मांग यह है कि अब तक जो पेपर लीक का दोषी था उसको सजा मिले। तो खोजा जाएगा, अभी चल रही है खोज, लेकिन इतना दिन लगा ना। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अगर एक आयोग बैठा दिया होता या उसको कोर्ट में ले गए होते वो केस,
तो शायद वर्षों बरसों केस चलता और युद्ध नहीं होता। तो किसी चीज को लटकाने के लिए ही लोग कोर्ट में जाते हैं। चलिए वकील को फीस दीजिए, दौड़ते रहिए, अब 5 साल 10 साल दौड़िए। तो मुद्दों को लटकाइए मत और देश को अपना परिवार मानिए, समाधान निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।